नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो साथियों, मैं रामतीर्थ भारती आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद रामतीर्थ में। तो साथियों, आज हमारा जो टॉपिक है हेरोडोमर का मॉडल, इसकी मैं दूसरी क्लास लेकर आया हूँ। कल मैंने कुछ इसकी क्लास में आपको बेसिक्स बताए थे, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसके कुछ जो तो मैंने आपको बताया था कि जो न्यूमेरिकल टाइप होता है उसको मैं आपको क्लियर कराऊंगा, और कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन मैंने यहाँ शामिल किए हैं। साथियों, इसकी एक क्लास और आएगी जिसमें मैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाऊंगा, पिछले साल के प्रश्न लाऊंगा। तो साथियों, जो भी साथी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। साथियों, मेरा आपसे एक आग्रह है कि जो भी साथी मेरी क्लास को डिसलाइक करते हैं वो डिसलाइक का रीज़न भी बता दें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम क्या गलत कर रहे हैं, हम उसको सही करेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको हम बेस्ट से बेस्ट दें। तो साथियों, देर न करते हुए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। साथियों, हेरोड मॉडल का विश्लेषण, इसके बारे में बात करेंगे हम। जैसे कि मैंने कल आपको इसके बारे में बेसिक पढ़ा ही दिया है, आप जानते हैं कि हेरोड मॉडल क्या होता है। आगे बात करते हैं। ये मॉडल उन्नत पूंजीवादी देशों के अनुभवों पर आधारित है, ये बात मैंने कल बता दी थी। इसमें केन्सीय मॉडल का प्रावेगिक विस्तार किया गया है। हेरोड ने प्रतिष्ठित और कीन्सवादियों की कमियों को दूर करते हुए आर्थिक विकास की सतत विकास की बात की है। साथियों, ये आपको मैं कल समझा चुका हूँ। अगर आपको इसके बारे में और ज़्यादा जानना है तो आप मेरी कल की क्लास देख सकते हैं, और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप मेरे यूट्यूब चैनल पर चले जाएं, वहाँ वीडियो के ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगा। साथियों, हेरोड का मॉडल जो है वो 3 वृद्धि की दरों पर आधारित है। साथियों, हेरोड का मॉडल जो है वो वृद्धि की कितनी 3 दरों पर आधारित है। नंबर 1 होता है वास्तविक वृद्धि दर, एक्चुअल ग्रोथ रेट, जिसे हम GA से प्रदर्शित करते हैं। और इसकी जो GA बराबर जो होता है, GA बराबर S/CR होता है, जहाँ साथियों S जो है वो बचत प्रवृत्ति है, और CR जो है वह आवश्यक पूंजी जो वृद्धि की आवश्यक दरों को बनाए रखेगी, और GA साथियों आप जानते ही हैं वास्तविक वृद्धि दर। साथियों, आगे बात करेंगे इसकी सेकंड कंडीशन की। वास्तविक वृद्धि दर को बचत अनुपात तथा पूंजी उत्पाद अनुपात निर्धारित करते हैं। ये वृद्धि दर की अल्पकालीन चक्रीय परिवर्तनों को प्रकट करती है। साथियों, जो एक्चुअल ग्रोथ रेट है वह वास्तविक वृद्धि दर को बचत अनुपात तथा पूंजी उत्पाद अनुपात निर्धारित करते हैं। ये वृद्धि दर की अल्पकालीन चक्रीय परिवर्तनों को प्रकट करती है। साथियों, आगे बात करेंगे नंबर 2, वांछित वृद्धि दर। इसको साथियों बोलते हैं वारंटीड ग्रोथ रेट, और इसे हम जो प्रदर्शित करते हैं साथियों GW से प्रदर्शित करते हैं। कहीं कहीं आपको G/CR/S मिलेगा। तो साथियों, आप इसको भी ध्यान रखें, इसका मतलब भी वही है जो इसका मतलब है GW बराबर S/CR, क्योंकि जब ये CR हम इधर ले जाएंगे तो ये इसके बट्टे में आ जाएगा, चूंकि यह मल्टीप्लाई में है। अभीष्ट वृद्धि दर को किसी अर्थव्यवस्था की पूर्ण क्षमता उपयोग की वृद्धि दर होती है। अभीष्ट वृद्धि दर को किसी अर्थव्यवस्था की पूर्ण क्षमता उपयोग की वृद्धि दर होती है। साथियों, वांछित वृद्धि दर को अभीष्ट वृद्धि दर भी बोला जाता है, इस बात को भी आप ध्यान रखें, क्योंकि आगे सुमेलित वाले क्वेश्चन भी आते हैं इस टॉपिक से, और नॉर्मली पूछ लेता है कि GW का मतलब क्या है, या फिर सुमेलित वाले आते ही हैं। तो आप ये चीज़ें ध्यान रखें और इसके फॉर्मूले तीनों याद रखें। और GW का मतलब यहाँ है ग्रोथ जो है वारंटीड ग्रोथ रेट, अभीष्ट वृद्धि दर, और CR का मतलब मैंने आपको बता ही दिया है।
आवश्यक पूंजी है और एस आपकी बचत है। साथियों देखते हैं इसकी तीसरी कंडीशन, प्राकृतिक वृद्धि दर, नेचुरल ग्रोथ रेट। साथियों यह जी ग्रोथ को प्रदर्शित कर ही रहा है, एन जो है नेचुरल को और बराबर एस बचत को और अपॉन सी आर जो है आवश्यक पूंजी को। तो साथियों इसका जो फॉर्मूला है आपको कहीं कहीं जी एन अपॉन जी एन इंटू सी आर बराबर एस मिल जाएगा। तो साथियों इस फॉर्मूले को भी आप याद रखें, आपको भूलना नहीं है। आगे बात करते हैं, प्राकृतिक दर को हेरोड इष्टतम कल्याण मानता है। साथियों जो हेरोड थे वो प्राकृतिक दर को क्या मानते थे, कल्याण मानते थे कि इससे कल्याण होता है। जैसे कि मैंने पढ़ाया था आपको वेलफेयर इकोनॉमिक्स, कल्याण का अर्थशास्त्र, जो पेरेटो का अर्थशास्त्र है भाई ये बताते थे। आगे बात करेंगे, पूर्ण रोजगार संतुलन के लिए वास्तविक वृद्धि दर जीए और अभीष्ट वृद्धि दर जी डब्ल्यू आप अवश्य बराबर होनी चाहिए। अगर ये बराबर नहीं होगी तो अर्थव्यवस्था संतुलन में नहीं होगी। साथियों यहाँ ये बात कर रहे हैं कि अगर आपको अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार संतुलन को बनाए रखना है तो जो वास्तविक वृद्धि दर है और अभीष्ट वृद्धि दर है डब्ल्यू, जी डब्ल्यू और जी ए ये दोनों बराबर हों तभी जो है अर्थव्यवस्था संतुलन में होगी। अगर ये दोनों बराबर नहीं हैं तो अर्थव्यवस्था संतुलन में नहीं होगी। हेरोड का मानना है कि जब एक बार जी डब्ल्यू से जी अलग हो जाता है। साथियों यहाँ जो जी है इसको हम साथियों यहाँ जो जी है इसका मतलब है जी ए, एक्चुअल ग्रोथ रेट वास्तविक वृद्धि दर, जो इसकी पहली कंडीशन है वो है। और जी डब्ल्यू आपको पता ही है वारंटीड ग्रोथ रेट, अभीष्ट वृद्धि दर। तो साथियों हेरोड का मानना है कि जब एक बार जी डब्ल्यू से जी अलग हो जाता है तो ये संतुलन से दूर होता चला जाएगा। अंततः जी और जी डब्ल्यू में संतुलन जो है छुरीदार संतुलन है। साथियों यहाँ से क्वेश्चन कई बार आ गया है, पूछ लेता है कि अभीष्ट वृद्धि दर और वास्तविक वृद्धि दर अगर एक दूसरे से अलग हो जाएं तो इस संतुलन को क्या कहते हैं। साथियों इस संतुलन को कहते हैं छुरीदार संतुलन। साथियों छुरीदार संतुलन क्यों कहते हैं कि जब ये एक बार अलग हो जाते हैं या एक बार भंग हो जाते हैं तो कभी भी ये स्वयं संतुलन में नहीं आते हैं, बल्कि कुछ अर्थव्यवस्था में ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं, ऐसे प्रभाव हमें डालने पड़ते हैं, उसकी वजह से ये जो है संतुलन में आते हैं। तो साथियों कहने का मतलब ये है कि आप छुरीदार संतुलन को याद रखें क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये मैंडेटरी है, आप बहुत अच्छे से इसको याद कर लें। साथियों आगे बात करेंगे, डोमर मॉडल के विश्लेषण करेंगे। साथियों डोमर ने अपने मॉडल का निर्माण इस प्रश्न को लेकर किया है कि चूंकि निवेश एक और जहां आय का निर्माण करता है वहीं दूसरी ओर अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता को बढ़ाता है। साथियों मैंने कल भी बताया था आपको कि जो डोमर है वो ये कहता है कि निवेश जो है एक तो आय का निर्माण कर रहा है और दूसरी ओर अर्थव्यवस्था की जो उत्पादक क्षमता है उसको बढ़ाता है। इसलिए उत्पादन क्षमता में वृद्धि को आय में वृद्धि करने के लिए निवेश किस दर से बढ़े ताकि पूर्ण रोजगार बना रहे। साथियों अब बात यहाँ आती है कि उत्पादन क्षमता में वृद्धि को आय में वृद्धि करने के लिए निवेश किस दर से बढ़े ताकि पूर्ण रोजगार बना रहे। साथियों जैसे कि आपको पता है कि हेरोड और डोमर का जो मॉडल है उन्होंने इसमें बताया कि पूर्ण रोजगार की स्थिति रहती है। आगे बात करेंगे साथियों, डोमर के अनुसार यदि हम अर्थव्यवस्था से पूर्ण रोजगार को बनाए रखना चाहते हैं तो निवेश में वृद्धि दर डेल आई अपॉन आई एस ए के बराबर होनी चाहिए, अर्थात डेल आई अपॉन आई बराबर एस अपॉन ए। साथियों ए पूंजी उत्पाद अनुपात का व्युत्क्रम है, एस औसत उपभोग प्रवृत्ति है और डेल आई जो है इन्वेस्टमेंट में मतलब निवेश में चेंज है। साथियों आगे बात करेंगे हम
समृद्धि सिद्धांत में निवेश के क्षमता सृजन पहलू को डोमर द्वारा प्रतिपादित किया गया है। साथ ही समृद्धि सिद्धांत में निवेश के क्षमता सृजन पहलू को किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया? डोमर के द्वारा। साथ ही इस बात को आप याद रखें, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है आगे आने वाले एग्जाम में। साथ ही बात करेंगे डोमर के अनुसार विनियोग से एक और तो अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्षमता का विकास होता है तथा दूसरी ओर आय के फलस्वरूप मांग का भी सृजन होता है। साथियों, अर्थव्यवस्था गलत लिख गया है, आप सही कर लें। साथियों, डोमर बताता है कि एक और तो जहां अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्षमता का विकास होता है, किससे? निवेश से। साथियों, विनियोग दिया है, विनियोग का मतलब निवेश होता है, इन्वेस्टमेंट, इन दोनों शब्दों का मतलब इन्वेस्टमेंट ही होता है, इन्वेस्टमेंट निवेश। इसलिए ऐसी स्थिति में स्थिति को कायम रखने के लिए विनियोग में वृद्धि की दर क्या होनी चाहिए, जिससे आय में वृद्धि तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि बराबर हो। साथियों, डोमर कहता है कि विनियोग दो तरह से फायदा देता है, दो तरह से प्रभाव डालता है। किस पर? अर्थव्यवस्था पर। एक ओर तो ये उत्पादन क्षमता में वृद्धि करता है और दूसरी ओर मांग का भी सृजन करता है। तो साथियों, बात यहाँ ये है कि विनियोग में वृद्धि की दर क्या होनी चाहिए? विनियोग में जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जब आप उत्पादन बढ़ाएंगे तो विनियोग आपको बढ़ाना पड़ेगा, निवेश आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो उसकी निवेश की बढ़ाने की दर क्या होनी चाहिए, जिससे आय में वृद्धि तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि बराबर है। मतलब आय भी बराबर रहे और जो उत्पादन क्षमता में वृद्धि है वह भी बराबर रहे। तो साथियों, आगे बात करेंगे पिछले सालों में आए क्वेश्चनों की। साथियों, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, सार्वजनिक ऋण के बोझ से संबंधित समस्या का प्रतिपादन किया है। तो साथियों, सार्वजनिक ऋण के बोझ से संबंधित समस्या का जो प्रतिपादन किया है वह क्या है? ईडी डोमर ने। साथियों, डोमर का पूरा नाम है ईडी डोमर। एक क्वेश्चन और आया था, अभीष्ट समृद्धि दर किससे संबंधित है? साथियों, हैरोल्ड डोमर से। ये सम्मिलित वाला क्वेश्चन है साथियों। तो मैंने जो इसकी हैरोल्ड की 3 कंडीशन बताई हैं, उन कंडीशन को आप बहुत अच्छे से याद रखें, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से हिट होता है और आगे भी क्वेश्चन वहाँ से आने की बहुत संभावना है। तो आप इसके प्रीवियस क्वेश्चन जो करा रहा हूँ मैं, पुराने साल के जो प्रश्न करा रहा हूँ, इनको आप बहुत अच्छे से याद कर लें। आगे मैं 2010 तक के सारे क्वेश्चन करा दूंगा। आज मैंने 3 सालों के क्वेश्चन 2019, 18 और 17 के यहाँ शामिल किए हैं। बाकी 16, 15 और 14, 13, 12 और 11 और 10 के क्वेश्चन मैं कल लेकर आ जाऊँगा आपके सामने, तो आप उनको भी बहुत अच्छे से तैयार कर लें। साथियों, 2018 में क्वेश्चन आया था चाकूधार समस्या। साथियों, मैं पहले ही बता चुका हूँ जब इसे मैं पढ़ा रहा था कि आप इसे बहुत याद रखें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आया है और आगे आने की भी बहुत संभावना है। चाकूधार समस्या किससे संबंधित है? हैरोल्ड से। साथियों, ये जो क्वेश्चन है सुमेलित वाले क्वेश्चन में आते हैं। अगर आपको सुमेलित वाले क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन भी पता है तो आप उसका सही आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि विकल्प होते हैं, नीचे वक्तव्य दिए होते हैं, उनमें ऑप्शन दिए होते हैं, तो उसके अनुसार आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। साथियों, हैरोल्ड और सोलो समृद्धि मॉडल में तकनीकी प्रगति को मान लिया गया है। तो साथियों, हैरोल्ड और सोलो मॉडल की आप विशेषताएं, मान्यताएं पढ़ें, उन मान्यताओं में आपको इनका आंसर मिल जाएगा मेरी पहली क्लास में। तो साथियों, जो तकनीकी प्रगति है इस मॉडल में तटस्थ माना गया है। साथियों, आगे हम बात करेंगे। साथियों, एक क्वेश्चन और आया था सुमेलित वाला, 2 क्वेश्चन और आए थे, सुमेलित में थे दोनों क्वेश्चन। डोमर क्या बताता है? डेल आई अपॉन आई बराबर अल्फा इंटू सिग्मा, ये फॉर्मूला है डोमर का। आगे बात करेंगे, जैसे हमने अभी यहाँ लिया है क्वेश्चन में, पीछे डोमर का जो मॉडल पढ़ाया है मैंने, यहाँ डेल आई अपन आई बराबर ऐसे लिया है। यहाँ एस ए की जगह हम अल्फा इंटू सिग्मा का यूज करते हैं। साथियों, इन दोनों सूत्रों का एक ही मतलब है, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। तो साथियों, हैरोल्ड की जो वारंटीड ग्रोथ रेट है, अभीष्ट जो वृद्धि दर है, वो यहाँ बतलाई गई है। तो साथियों, मैंने दोनों तरह से आपको फॉर्मूला बता दिया है, आप बहुत अच्छे से याद कर लें, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है। आगे बात करेंगे 2017 में आए क्वेश्चन की। हैरोल्डियन अर्थव्यवस्थाओं में अगर वास्तविक वृद्धि दर 10%, अभीष्ट वृद्धि दर 8% है, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा?
साथियों वास्तविक वृद्धि दर जो वो 10% है और जो अभीष्ट वृद्धि दर है वो कितनी है 8% है। तो साथियों ऐसी कंडीशन में अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति होती है। तो साथियों आज की क्लास आपको हमारी कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं, और जो साथी मेरी क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो मेरी क्लास को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। साथियों कल हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।